तो जी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे 3 आज ख़त्म हो चुका है और इंडिया की टीम ने अपनी 4 विकेटें गिरवा दी से 51 रन्स बनाकर। आज भी रेन अफेक्टेड मैच रहा, बारिश आ रही है, बारिश जा रही है। बारिश ने बहुत तंग किया है इस ब्रिस्बेन टेस्ट में और लगातार लगातार हम देख रहे हैं मैच कभी ऑन मैच ऑफ, यही सीन चलता जा रहा है। लेकिन अब ये बारिश किस टीम को फ़ायदा दे रही है, कौन सी टीम को ज़्यादा ज़रूरत है इस बारिश की, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। जैसा आपको सबको पता है कल के दिन भी बारिश रही थी, लेकिन ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने जिस तरीके की इनिंग खेली तो एक अच्छा टोटल बना दिया था टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए। और एलेक्स केरी ने जो नीचे से आकर 70 रन बनाए, उसकी वजह से टीम जो ऑस्ट्रेलिया 445 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और एलेक्स केरी को भी इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड लगातार आउट हो गए थे अपनी सेंचुरीज और 150 के बाद, और ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया टीम का कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन एलेक्स कैरी ने आकर नीचे जो टेल एंडर्स है जैसे पैट कमिंस, स्टार्क, उनके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, खुद की हाफ सेंचुरी भी मुकम्मल की और ऑस्ट्रेलिया को एक स्टेबल टोटल तक एलेक्स कैरी लेकर गए। 445 रन तक ऑस्ट्रेलिया ने बनाए। अब इंडिया जब बैटिंग करने आई तो ऐसा लग तो रहा था बैटिंग के लिए विकेट आसान है कि इंडिया टीम भी अच्छी बैटिंग करेगी, लेकिन हमने पूरी जितने भी अभी टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें यही चीज़ देखी है कि भाई जो इंडियन क्रिकेट टीम है उनकी जो बैटिंग है, आप देख पहला पर्थ का टेस्ट देख लें, उसमें फर्स्ट इनिंग्स में फ्लॉप रही, सेकंड इनिंग्स में सिर्फ पर्थ के टीम इंडिया ने शानदार बैटिंग की थी, बाकी सारी इनिंग्स टीम इंडिया की फ्लॉप रही। सेकंड इनिंग्स एडिलेड टेस्ट, पिंक बॉल, दोनों इनिंग्स में टीम इंडिया की बैटिंग नहीं हो पाई, सारी बैटिंग फ्लॉप साबित हुई। तीसरा टेस्ट की पहली इनिंग में भी टीम इंडिया की बैटिंग एक्सपोज होकर रह गई। 51 रन पर सिर्फ 4 विकेटें आउट हो गई, जिसमें से 2 विकेटें ली मिचेल स्टार्क ने, 1 विकेट हेजलवुड ने ली और 1 विकेट पैट कमिंस ने ली। जायसवाल जिन्होंने पर्थ में 160 प्लस बनाया था और मिचेल स्टार्क को उस वक्त उन्होंने एक बात बोल दी थी कि यू आर कमिंग टू स्लो, तब से मिचेल स्टार्क उनके पीछे पड़ गए। एडिलेड में पहली बॉल पर ही मिचेल स्टार्क ने आउट किया था जायसवाल को, और ब्रिस्बेन टेस्ट, काबा टेस्ट, पहली ओवर में दूसरी बॉल पर ही यशस्वी जायसवाल को चलता किया मिचेल स्टार्क ने और पूछा भाई इससे ज़्यादा तेज मैं डालूं या नहीं डालूं। क्या मिचेल स्टार्क की डोमिनेशन, एक लेजेंड आदमी है मिचेल स्टार्क, और आप मिचेल स्टार्क जैसे बंदे को ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि भाई यू आर कमिंग टू स्लो। अब जैसी मिचेल स्टार्क को ये बात उनकी पता चली, उन्होंने बोली, तब से ही मिचेल स्टार्क उनके पीछे पड़ गए। जैसे ही आप मिचेल स्टार्क की ईगो पर चले गए, तब से मिचेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल को उड़ा के रख दिया। 4 टेस्ट इनिंग्स में 3 बार यशस्वी जायसवाल को आउट कर चुके हैं मिचेल स्टार्क, जिसमें से 2 बार 0 पर आउट किया, 1 बार 4 रन पर आउट किया। तो ये बताता है मिचेल स्टार्क की क्या डोमिनेशन है। उसके बाद अगर हम देखें शुभमन गिल द प्रिंस, उनकी भी बड़ी बात चल रही थी लास्ट टाइम, जो आपको याद होगा गाबा में 91 रन उनके भी थे, उनका कोई याद नहीं रखता, लेकिन गाबा की जो स्पेशल जीत थी उसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन वो लगातार इस टेस्ट सीरीज पे फ्लॉप होते जा रहे हैं। बात करते हैं लोग के इंडियन मीडिया के भाई ये नेक्स्ट प्रिंस है और ये रूल करेंगे नेक्स्ट क्रिकेट में आगे वाले फ्यूचर में। लेकिन शुभमन गिल से अगर हम ओवरसीज़ की बात करें तो 16-17 इनिंग्स में 150 भी शुभमन गिल की तरफ से निकल कर नहीं आई है सामने, और लगातार लगातार शुभमन गिल भी अब फ्लॉप होते ही जा रहे हैं। सिर्फ नाम की उनका हवा बनाया हुआ कि प्रिंस है, टेस्ट में वो फ्लॉप होते हैं, T20 में वो फ्लॉप होते हैं, वनडे वो फ्लॉप होते हैं, ओवरसीज़ अगर आप चले जाए ओवरसीज़ तो वैसे ही उनसे 50 तक नहीं निकलती और बिल्कुल ही फालतू में अपनी विकेट फेंक फेंक कर चले जाते हैं। स्टार्ट्स भी मिले कुछ मैचेस में, लेकिन उस स्टार्ट्स को कैपिटलाइज नहीं कर सके और जल्दी जल्दी अपनी विकेटें फेंक दी शुभमन गिल ने भी। उसके बाद विराट कोहली से आज सबको उम्मीद थी क्योंकि स्टीव स्मिथ ने मार दिया था सेंचुरी। अब सबको लग रहा था कि भाई विराट कोहली भी वापसी करेंगे और एक शानदार शतक के साथ विराट कोहली की आपको वापसी होते हुए नजर आएगी और विराट कोहली भी अब शतक लगाएंगे, क्योंकि पर्थ टेस्ट के बाद जो एडिलेड टेस्ट है उसकी दोनों थोड़ी फीकी नजर आई विराट कोहली की, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हेजलवुड जिन्होंने पर्थ टेस्ट में विराट कोहली को आउट किया था वो आए थे आज टीम में, उन्होंने फिर आउट कर दिया। और विराट कोहली की भी एक बात समझ नहीं आ रही, एक ही तरीके से बार बार विराट कोहली आउट होते जा रहे हैं और सबने ये मानना शुरू कर दिया कि क्या विराट कोहली अब ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की अगर हम स्पेशली बात करें तो लगातार लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। सिर्फ ये पर्थ वाली इनिंग्स अगर हम हटा दें तो विराट कोहली इस बीजीटी में भी पूरी तरीके से फ्लॉप है। और विराट कोहली को भी स्टीव स्मिथ से सीखना चाहिए कि स्टीव स्मिथ पे भी हालांकि बहुत प्रेशर था, आपको याद होगा स्टीव स्मिथ लगातार 4 इनिंग्स से फ्लॉप हुए थे। स्टीव स्मिथ पर भी जब लोगों ने ये वाली बातें शुरू की कि भाई क्या स्टीव स्मिथ फिनिश हो चुका है, तब स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ और एक ऐसी शानदार सेंचुरी लगाई। क्योंकि ये गाबा टेस्ट आप कह सकते हैं एक तरीके का डिसाइडर भी है,
जो गाबा टेस्ट ये वाला जीत जाए उसकी ज़्यादा चांसेस होंगे कि भाई वो ये वाली बीजीटी जीते, और बीजीटी जीतना इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों टीमें चाहती हैं कि वो डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेले, और जो भी टीम ये वाली सीरीज जीतेगी उसी के ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेल सके। तो स्टीव स्मिथ से भी विराट कोहली को सीखना चाहिए कि जब सब बंदे उनको टारगेट करते हैं कि भाई विराट स्टीव स्मिथ खत्म हो गया, तब आके उन्होंने सेंचुरी मारी। अब ये सारी चीज़ें सब लोग विराट को देख रहे हैं भाई, विराट क्या करता है, क्योंकि आपको याद है विराट जिस तरीके से विराट की ब्रांड वैल्यू है ऑस्ट्रेलिया में, सब लोग बड़ा पसंद करते हैं उसके एग्रेशन को, उसकी बैटिंग को। लेकिन विराट कोहली ने पर्थ में तो अच्छी बैटिंग करके दिखाई थी सेकंड इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद से विराट कोहली लगातार आपको फ्लॉप होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो विराट कोहली अगर टीम इंडिया चाहती है कि जो रिमेनिंग 2 टेस्ट या फिर जो सेकंड इनिंग्स है गाबा की उसमें भी कमबैक अगर करना चाहती है, वैसे तो रेन के चांसेस ज़्यादा ही हैं, तो मोस्टली ज़्यादातर चांसेस तो ये लग रहे हैं कि गाबा टेस्ट तो ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट के 2 टेस्ट में अगर टीम इंडिया चाहती है तो उनकी बैटिंग अच्छी हो तो विराट कोहली को रन्स बनाने पड़ेंगे। अगर विराट कोहली रन्स बना दे तो ऑटोमेटिकली टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस आपको नेक्स्ट लेवल पर ही नज़र आएगा। उसके बाद अगर हम देखें ऋषभ पंत गाबा में खेल रहे थे, गाबा के हीरो थे, आपको याद होगा टूटा है गाबा का घमंड, 97 रन्स की वो इनिंग ऋषभ पंत की, क्या शानदार इनिंग थी, उन्होंने तोड़ा था गाबा का घमंड। आज पैट कमिंस ने उनको आउट करके बता दिया कि भाई बार बार नहीं टूटा जाता गाबा का घमंड। और क्या शानदार, सब लोग बात भी कर रहे थे टेस्ट मैच से पहले कि क्या ऋषभ पंत इसमें फिर सेंचुरी मारेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है गाबा में। तो गाबा को लेकर बड़ी बातें चल रही थी कि भाई ऋषभ पंत अच्छा करेंगे गाबा में, लेकिन ऋषभ पंत एक और बार फ्लॉप हो। ऋषभ पंत की तरफ से भी कोई अच्छी इनिंग्स निकल कर सामने नहीं आई अभी तक। पहले टेस्ट में मुझे याद है 40 समथिंग उन्होंने बनाया था, उसके बाद से ऋषभ पंत का भी बल्ला बहुत शांत है। तो अगर टीम इंडिया को बेहतर करना है तो ऋषभ पंत का भी ये फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी है। लगातार लगातार सॉफ्ट डिसमिसल के चलते ऋषभ पंत आउट हो रहे हैं। पैट कमिंस द कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने आउट कर दिया। केएल राहुल बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बड़े सवालात उठ रहे थे केएल राहुल की परफॉर्मेंस पे। न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में तो लोगों ने इतना तक बातें शुरू कर दी थी कि केएल राहुल को टीम से बाहर निकाल दो, लेकिन केएल राहुल ही आखिरी उम्मीद लग रही है टीम इंडिया की। अभी तक खेल रहे 30 समथिंग रन पर, और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अगर हम बात करें तो केएल राहुल ही खेल रहे हैं, और उनके साथ रोहित शर्मा खेल रहे हैं। अगर टीम इंडिया चाहती है कि भाई ये वाला टेस्ट मैच ड्रॉ करवा ले, तो रोहित शर्मा और केएल राहुल की एक लंबी पार्टनरशिप टीम इंडिया को चाहिए होगी कल के दिन। वैसे तो ज़्यादातर चांसेस 100% चांस यही है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन अगर बारिश नहीं होती, मैच कंटिन्यू होता है, तो फिर तो इंडिया की जी यही अच्छी बात है कि भाई रोहित शर्मा और इसी के साथ साथ केएल राहुल एक अच्छी पार्टनरशिप बनाए और इस मैच को ड्रॉ की तरफ लेकर जाए। जीतना तो टीम इंडिया के लिए मुश्किल है, या हारेगी या ड्रॉ होगी, यही 2 सिनेरियोज अभी टीम इंडिया के लिए बढ़कर आते हैं। उसके बाद अगर हम टीम इंडिया की बॉलिंग की भी बात कर लें थोड़ी सी, कि जसप्रीत बुमराह के अलावा क्यों कोई साथ उनका नहीं दे पा रहा। अकेले जसप्रीत बुमराह विकेटें लिए जा रहे, लेकिन कोई भी बॉलर उनका उस तरीके से साथ नहीं दे पा रहा जिस तरीके से देना चाहिए, और सारे बॉलर्स पिटे जा रहे हैं। और अगर आप दूसरी हैंड ऑस्ट्रेलिया के देखें, ऑस्ट्रेलिया के पास कमिंस है, स्टार्क, हेजलवुड है, तीनों एग्रेसिव बॉलर्स हैं। एक एक प्रेशर बनाता है तो दूसरी विकेट ले जाता है। यही चीज़ टीम इंडिया के पास मिसिंग है। अगर जसप्रीत बुमराह एक एंड से बॉलिंग कर रहे हैं, प्रेशर भी बनाते हैं, विकेटें भी लेते हैं, लेकिन दूसरे एंड से आकाशदीप हो गया है, मोहम्मद सिराज हो गया, ये उस तरीके से लाइन और लेंथ से बॉलिंग नहीं कर पा रहे, और लगातार लगातार ये लोग प्रेशर रिलीज कर रहे हैं। अब आपकी क्या राय है कि डे 4 में क्या होने वाला है, कौन सी टीम किस पर भारी होगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।